बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा देश और दुनिया के लोगों द्वारा टारगेट उड़ता हिमाचल भी कहना पड़ेगा, पूरा का पूरा धन गंवा देंगे। बच्चों ने अपने माता पिता के ऊपर शस्त्रों के द्वारा अटैक किया, थ्रेटनिंग देना शुरू करेंगे कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे। दो 2025 में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। ईयर अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। मैं समझ सकता हूँ कि थंबनेल का टाइटल जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है सोच भी रहे होंगे कि आज सप्तमांशा कुंडली का विवेचन क्यों हो रहा है, वो भी देश की कुंडली की जब बात हो रही है। देखिए, सप्तमांश कुंडली, ये जो वर्गस होते हैं, वर्गा कुंडली, जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है, जिन ज्योतिषियों ने, उन्हें मालूम है कि जब भी कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर डिग्री में बैठा होता है तो जब उस डिग्रियों का विभाजन किया जाता है, जैसे जब भी कोई प्लैनेट एक पर्टिकुलर डिग्री पे होगा तो उसका जो उस टोटल डिग्री का जो सप्तम भाग होगा उसे सप्तमांश कहते हैं। एंड सप्तमांश से विचार किया जाता है संतान के बारे में। माना कि कुंडली के पंचम घर से संतान के बारे में विचार किया जाता है, देवगुरु बृहस्पति से संतान के बारे में विचार किया जाता है। लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, राशि कुंडली सभी उसी को ही कहते हैं, जिसमें कि अगर काल पुरुष की भी बात करें, काल पुरुष कुंडली में लियो साइन, सिंह राशि, उससे भी संतान के बारे में विचार किया जाता है। लेकिन जब हमें कोई प्रिसीजन चाहिए होता है, एकदम कॉन्क्रीट डाटा कि आने वाले समय में और क्या हो सकता है डिटेल्ड में, तो उसमें सप्तमांश कुंडली का विचार जरूर किया जाता है। चाहे वो किसी देश की कुंडली हो, चाहे वो देश के बारे में विचार किया जा रहा हो, या एक पर्टिकुलर नेटिव के बारे में विचार किया जा रहा हो। जैसे कोई नेटिव जिसकी संतान के बारे में अगर हमें विचार करना है कि संतान पक्ष कैसा होगा, क्या संतान का सुख मिलेगा, क्या संतान एजुकेटेड होगी, किस इंडस्ट्री से संबंध रखती होगी, माता पिता की कुंडली से ही संतान के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं कि उनका व्यवसाय, प्रोफेशन, विदेश में सेटलमेंट, या आगे उनकी संतानें, या उन्हें कोई शारीरिक कष्ट या किसी गलत आदतों में तो नहीं पड़ने जा रहे हैं, या उनकी आने वाले समय में उनके मित्र कैसे होंगे, उनकी स्पाउस कैसे होंगे। हर चीज़ का पता सप्तमांश कुंडली से पता चल जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि देश की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आज जब हम संतानों की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की, जैसे कि आप और हम सब लोगों को मालूम है कि जो पीछे डाटा आया था जिसमें कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कि यंग लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ हम पैदा कर सकते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरी दुनिया को ये मालूम है कि ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक बुरी नज़र भी पड़ी रहती है, टारगेटेड भी रहते हो आपकी आबादी को परेशान कैसे किया जाए, यंग जनरेशन को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन देख रहा था, जैसे कि मंगल की महादशा अभी स्टार्ट होने वाली है। मंगल की चौथी दृष्टि अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो पंचम स्थान पर पड़ने वाली है, पांचवा घर संतान का। और साथ में मंगल जो दृष्टि देने वाले हैं वो शत्रु दृष्टि होगी फिफ्थ हाउस में। तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन देखिए कि इसमें फिफ्थ हाउस पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा 24 Feb 2027 में, और ये चलेगा जनवरी 2028 तक, तो ये जो समय होगा ये हमारे देश की जितनी भी यंग जनरेशन है उसके लिए डिफ़िकल्ट समय होगा। अब वो कैसे होगा ये हम विवेचना करेंगे। काल पुरुष की कुंडली की भी बात करें, भारत की कुंडली आप सबने देखी है, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही है। काल पुरुष कुंडली में भी आने वाले समय में जो
कॉम्बिनेशंस बनेंगे, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2025 सितंबर से जो स्टार्ट होंगे, 26 में, 27 में सिंह राशि भी पीड़ित होने वाली है, संतान कष्ट। अब आती है बात सप्तमांशा कुंडली की। सप्तमांशा कुंडली में अगर हम विचार करें हमारे देश की कुंडली के ऊपर, तो जो सप्तमांश निकल कर आता है, जिसमें कि धनु लग्न की कुंडली निकल कर आती है। ज्योतिष के स्टूडेंट आप अपने सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाकर देख सकते हैं भारत की। और सोचिए दोस्तों, मंगल यहाँ पर नीच का होगा अष्टम घर में, और कर्क राशि का, और शनि देव जी छठे घर में बैठे होंगे। तीसरी शत्रु दृष्टि होगी शनि देव जी की मंगल के ऊपर, और जो 7th हाउस है वो भी एफ्लिक्शन में, 5th हाउस के ऊपर भी एफ्लिक्शन। क्या मायने रखती हैं ये चीज़ें? कर्क राशि में सूर्य मंगल का होना, कर्क राशि जो कि उत्तर दिशा की है, तो उत्तर दिशा में हमारा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि सूर्य और मंगल का अष्टम घर में होना, चंद्रमा का 2nd हाउस में, 2nd हाउस वाणी का, आपके टेस्ट बर्ड्स। तो पहली यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया निकलती है ज्योतिष के हिसाब से कि ये जो सितंबर 2025 से जो समय शुरू होगा और 2027 के अंत तक, तो हमारे भारत में जो उत्तर भारत के नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा देश और दुनिया के लोगों द्वारा टारगेट किया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, आजकल कई दिनों से कुछ मूवीज़ आपको देखने में आई होंगी आपकी नज़र में, जिसमें कि कई बच्चे कई तरह के पदार्थ खा रहे हैं। एक मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, उसी के संबंध में अगर आज हम देखें तो उड़ता हिमाचल भी कहना पड़ेगा, बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गांवों के गांव तबाह होते जा रहे हैं। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर इन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया है। डेथ रेट भी वहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कई लोग इन चीज़ों का जब सेवन कर रहे हैं तो डेथ बेड पर भी चले जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, जो मेरे नोन है हिमाचल प्रदेश से, बिकॉज़ मैं खुद हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर जगह पर इस तरह की घटनाएं होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य 8th हाउस में हैं, तो उत्तर भारत ज़्यादा टारगेटेड रहेगा। और वर्ष लगन और जन्म लगन इस वर्ष सेम है, तो अगले वर्ष सितंबर 2026 तक ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। 8वां घर मतलब हिडन तरीके से कार्य होना। 12th के साथ कनेक्शन, विदेशों की फंडिंग, क्योंकि मंगल 12th लॉर्ड सप्तमांश कुंडली में अष्टम घर में बैठे हुए हैं। चिल्ड्रन का हाउस है। ये बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बताता है कि बच्चे हमारे देश के है तो इंटेलिजेंस से कार्य करेंगे, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है ये गलत कार्यों पर प्रयोग की जाएगी। गेमिंग का भी कनेक्शन 8th 12th से देखा जाता है। बच्चे कोई ऐसी गेम्स बनाएंगे या ऐसी किन्हीं गेम्स में इन्वॉल्व होंगे जिसमें कि वो अपने माता पिता के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अटैच कर देंगे ऑनलाइन, एंड उनका पूरा का पूरा धन गवा देंगे, फिनिश कंप्लीट तरीके से। एंड बच्चे ही लोग माता पिता के सिग्नेचर फॉर्ज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे कुछ इस तरह की कि माता पिता की ज़मीनों को बेच देंगे। इसके साथ साथ क्योंकि मंगल सूर्य का कनेक्शन है, और इसमें यह भी संबंध निकल कर आता है कि कुछ एक बच्चे अपने माता पिता के ऊपर वेपन से, शस्त्रों से अटैक भी करेंगे। इस तरह की खबरें आप लोगों को मीडिया में सुनाई भी देंगी कि कुछ बच्चों ने अपने माता पिता के ऊपर शस्त्रों के द्वारा अटैक किया, एंड उसके बाद क्या होता है आपको मालूम है कि जिस तरह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ये जो खबरें हैं ये मीडिया में बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, हमारे देश का प्रचलन है कि जब भी माता पिता थप्पड़ लगाते हैं, पीटते हैं, बच्चों को हाथ कभी लगा देते हैं, तो ये बड़ी बड़ी नॉर्मल सी बात मानी जाती है। और विदेशों में कभी पेरेंट्स कभी हाथ लगा भी दें बच्चों को, तो वहाँ पर बच्चे पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ पर पुलिस में कॉल लगा भी दिया, तो पुलिस वाले पेरेंट्स को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि बच्चे को समझाना शुरू करेंगे कि पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं और पेरेंट्स की बात उन्हें माननी चाहिए। तो अभी आप देखिएगा सितंबर 2025 के बाद ऐसी घटनाएं बहुत घटेंगी, जहां पे बच्चे अपने राइट्स के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए
पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल लगाना शुरू करेंगे। और जब पुलिस समझाने आएगी बच्चों को, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ऐसा है कि पहले बच्चों को समझाया जाए, नहीं मानेंगे। वो आगे थ्रेटनिंग देना शुरू करेंगे कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे। तो बेटर है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। 8वां घर ये भी बता रहा है कि हमारे देश के बच्चे जो विदेशों में जाएंगे, सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक का जो समय है, उनके ऊपर वेपन्स के अटैक होंगे और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ कनेक्टेड रहेंगे जिसमें कि इन चीज़ों का, ये जो खाते हैं बच्चे आजकल के ज़माने में चीज़ों को, जिनसे हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है, इनके ऊपर व्यापार करेंगे, समझौते करेंगे, व्यापारिक समझौते, जिसमें विदेशों की जेलों में बंद भी किया जाएगा और बड़े लेवल पर डिपोर्ट भी किया जाएगा कुछ बच्चों को। और कुछ ऐसे बच्चे जो विदेशों में होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत तरह से एलिगेशंस लगेंगे। अपने आप को वो इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे एंड उन्हें अचानक ही भारत में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। और जो वीडियो देने का जो तात्पर्य होता है, ये इसलिए होता है कि ये जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आप में से जो पेरेंट्स हैं, देखिए कि बच्चा कहीं गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता जा रहा है, आउटडोर गेम्स खेलना बच्चे ने बंद कर दिया है। तो ये एक मैसेज है कि एक गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो बच्चे को थोड़ा सा गाइड कीजिए, आउटडोर गेम्स में भाग लेने दीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, मैनिफेस्ट करवाइए बच्चों से अच्छी अच्छी चीज़ें। और जो लोग विदेशों में बच्चों को सिर्फ ये सोच के भेजना चाहते हैं कि उन्हें एक भारत से जब विदेश में जाएंगे तो एक स्टैंप लगवा कर आएंगे कि फॉरेन रिटर्न, तो इन चीज़ों से बचिए। अगर बच्चा कैपेबल है और लायक है आपका कि वो अपनी स्कॉलरशिप निकाल लेता है, अपने खर्चे पर विदेश चला जाता है, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कंप्लीट फंडिंग कर दी जाती है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़बरदस्ती आप इतना बड़ा पैसा लगाएंगे और बच्चा फिर बाद में वापस आ जाता है आपका, वो सही नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी आगे योग बने हैं और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा कि किस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी विदेशों से 2026 में भारत में वापसी होगी। ये वैसी घटना घटेगी जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी फरवरी 2022 में, जिसे मैंने अगस्त 2021 में प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था उस समय कि ये वॉर होगी और बच्चे वापस आएंगे और वॉर से बच के आएंगे। तो सोचिए ऐसा हुआ था। बाकी दोस्तों, ये तो घटनाएं मैं बता रहा हूँ और इसमें कुछ और घटनाएं भी इन्वॉल्व, मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बच्चों को स्टॉक मार्केट से दूर रखिए। आज भी, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे मात्र 12-13 वर्ष के, और पेरेंट्स कहते हैं कि क्या वो, उनके छोटे बच्चे माता पिता का अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, क्या वो ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, माता पिता इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ठीक है, मानता हूँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, एक्सेप्शन होगा, जो अपने लेवल पर मल्टीपल चीज़ें कर रहा है, फाइनेंसिस के बारे में सोच रहा है, वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन आप ज़बरदस्ती बच्चों को इन चीज़ों में धकेल रहे हैं जहाँ पर उनका पढ़ाई लिखाई करने का समय है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, खेल कूद में भाग लेने का समय है। आप इन चीज़ों में बच्चों को डालना चाहते हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे भी आपको बहुत बड़े केसेस, ऐसी खबरें मीडिया में आने वाले टाइम में दिखाई देंगी, जिसमें पता चलेगा कि किसी बच्चे ने माता पिता का डीमैट अकाउंट सब कुछ दांव पे लगा दिया और सब कुछ गंवा दिया, और माता पिता और बच्चा सभी, पूरी फैमिली रोड पर आ चुके हैं। और क्या क्या हो सकता है, क्या वर्स्ट हो सकता है, आप भी कमेंट करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो मुझे समझ में आया, जो 8th हाउस ने मुझे बताया, और अगर चर्चा करें तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें उजागर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ टिप्पणी आप भी करें कि और क्या क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों से हम बच्चों को और बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बी सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय।